दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कहे गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, इस सत्संग स्थल में उपस्थित प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 9 नवंबर है 2024 ईस्वी। समय बीतते देर नहीं लगती है। लोग सोचते रह जाते हैं कुछ करेंगे, लेकिन समय इतना तेजी से बदलता है कि अच्छा काम तो कर ही नहीं पाते हैं, अब बुरे काम को करके इस संसार से जाते हैं, अब पछतावा लगा रहता है। बड़ा अफसोस होता है मन में कि मैंने जो इस जीवन में काम किया, अधिक से अधिक बुरा ही किया, भला तो किया नहीं। यदि आप भला करेंगे तो आपका भला होगा और मन में सुकून शांति भी आएगी। अब बुरा करते रहेंगे, अशांति आएगी, अफसोस होगा, अपराध बोध होगा। तो अच्छा यदि करेंगे तो अच्छा जीवन में होगा, ऐसा संतों ने भी कहा, शास्त्रों में भी है। अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे, अंतिम उपदेश में, संदेश में वो कह रहे थे, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं शुभ कर्मों को करना। तो शुभ कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? कहते नाम सुमर ले। जो संत सद्गुरु नाम लेने के लिए बताते हैं, उस नाम का स्मरण करना, नाम को याद करना, ये सबसे बढ़कर के शुभ कर्म है। तो अपने मन से यदि नाम लेंगे वह शुभ कर्म है, लेकिन जो हमारी सद्गति होनी चाहिए मनमुखी व्यक्ति को नहीं होती है, गुरुमुखी व्यक्ति को सद्गति होती है। इसलिए नाम तो लीजिए सोच के, समझ के, और जो सद्गुरु सुझाते हैं वैसा नाम। तो गुरु महाराज यही कह के गए कि भगवान का नाम, गुरु का नाम, संत का नाम आप यदि लेते हैं तो यह शुभ कर्म है। वैसे तो बहुत शुभ कर्म है, अभी सत्संग कर रहे हैं या करा रहे हैं, ये भी शुभ कर्म है। हमारे जो गृहपति हैं, ये जो शुभ कर्म कर रहे हैं, यह शुभ कर्म भी लाभदायक है। और जो हम लोग ध्यान करते हैं, ये भी शुभ कर्म है, ये भी लाभदायी। तो शुभ कर्म अलग अलग प्रकार का होता है।
तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे बड़ा शुभ कर्म है नाम सुमरण, नाम का स्मरण करना। तो हम लोग सत्संग में आते हैं, इस सत्संग में लाभ क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। जो गुरु माना ज्ञान, जो ज्ञान है उस ज्ञान से भेंट हो जाती है सत्संग में। कहेंगे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ज्ञान से क्या होता है? आपके पास बहुत संपत्ति है, यदि समझदारी नहीं है तो वह संपत्ति आपके लिए सुखकर नहीं है। जैसे मान लिया जाए अरबपति का बेटा कोई है लेकिन विक्षिप्त है, पागल है, बुद्धिहीन है, तो अरबपति का तो बेटा है लेकिन उस संपत्ति से क्या उसको सुख मिलता है? एक बड़े शहर में मैं गया था, जिस घर में गया उसका जो लड़का था पागल टाइप का था और खाने का ठिकाना नहीं, बोलने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कहीं से कहीं चला जाता था। उसके पास संपत्ति है लेकिन बुद्धि नहीं है, उसी को पागल कहते हैं। तो बुद्धि के बिना हमारे पास जो भी भौतिक संपदा है सब निरर्थक है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है अच्छी बुद्धि का होना। यही कबीर साहब कहते हैं सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला हुए गुरु से। गुरु मतलब ज्ञान से। एक बार लक्ष्मी सरस्वती में संवाद हो रहा था। लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा कि ऐ सरस्वती, मेरी जितनी पूछ है इस संसार में तुम्हारी उतनी नहीं है। मैं पूरे संसार में राज्य करती हूं। अभी दीपावली मनाए ना, तो लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे ना, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर बोलते हैं ना। लक्ष्मी धन की देवी है, लक्ष्मी संपत्ति की देवी है। तो लक्ष्मी का भी बहुत रूप है। रुपया जो है वो भी लक्ष्मी है, गाय है वो भी लक्ष्मी है, जो अच्छी बहू घर में आ जाती है वो भी लक्ष्मी है। कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आ गई, धन में वृद्धि हो गई। तो लक्ष्मी का बहुत रूप है, लेकिन लक्ष्मी चलती कैसे है, उसकी क्या सवारी? हम लोग बस से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, ट्रेन से, प्लेन से जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जब चलती है तो उसकी सवारी क्या है? बड़ा आश्चर्य की बात है, वो उल्लू पर चढ़ती। जिस उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। अब ले मान लिया जाए आपकी गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है, और जितना लाइट गाड़ी में है सब डेड है, सब समाप्त है, अंधकार में कैसे चलिएगा? और यदि चल जाइएगा हो सकता है कि खाई में गिर जाइएगा। क्यों? रोशनी है नहीं आपके पास, गाड़ी में लाइटें नहीं है और चल रहे हैं रात में, तब क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। जो गाड़ी है बेचारी वो भी चूर हो जाएगी, और जो गाड़ी पर सवारी है उसका भी दुर्दशा हो जाएगा। तो लक्ष्मी जब चलती है उल्लू से, किसके यहाँ जाती है? जो धन मांगता है उसके यहाँ जाती है ना लक्ष्मी। कहीं लक्ष्मी को आते आते रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो दिन में आप लोग मांगते हैं धन को, दिन में धन को मांगिएगा तो उल्लू को आने में दिक्कत होगा। मान लिया उल्लू आ रहा है, गाछी में टकरा गया तो लक्ष्मी तो उधर रह जाएगी। दिन में लक्ष्मी को मत मांगिए, तब रात में मांगिएगा तो फायदा होगा। तो रात में उल्लू को सूझता है, समझ गए? तो लक्ष्मी कहती है कि मेरा
पूरा संसार पर वर्चस्व है, आधिपत्य है, अधिकार है। मैं पूरे संसार को संचालित करती रहती हूँ, चलाती रहती हूँ, लेकिन रातें भर के वो अधिकारी हैं, अधीन में उसका चलता नहीं उतना। सरस्वती ने कहा कि सुनो लक्ष्मी, यदि मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति के पास ना हो तो उसकी दुर्दशा भी हो सकती है। तू जितना कर पाती है उस किए हुए पर हम पानी फेर सकते हैं। सरस्वती ने कहा कि तू जितना कर सकती है उस पर मैं पानी फेर सकती हूँ, लगाइए बाजी। लक्ष्मी ने कहा कि मैं यदि कर दूंगी तो तू कुछ नहीं कर सकेगी। बोले तू करके दिखा। लक्ष्मी जाती है, एक सड़क पर पड़ा हुआ व्यक्ति है, दीनहीन है, गरीब है, दरिद्र है, असहाय अवस्था में है, उस पर वो कृपा कर देती है, धन बढ़ाना शुरू कर देती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे संपत्ति में शक्तिशाली हो जाता है, अमीर हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है, जय जयकार होने लगता है। गांव समाज के लोग सलामी ठोकने आता है, प्रणाम करने के लिए। पैसे का जमाना है, पैसा है तो खूब प्रणाम करेगा, अब पैसा नहीं है तो कोई सलाम प्रणाम कुछ भी नहीं। आपको पूछवो नहीं करेगा, मानवो नहीं करेगा। दुनिया ही पैसे के पीछे पागल है। अमीर हो गया, जय जयकार हो गया, सब कोई मानने लगे गांव के आदमी, बाप रे बाप इतना अमीर हो गया ये। उसके बाद लक्ष्मी ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसकी दयनीय दशा थी, दुर्दीन अवस्था में था, आज उसका जय जयकार हो रहा है। पूरा गांव के लोग उसके दरवाजे पर जाता है, कर्जा मांगता है, नमन करता है, प्रणाम करता है। देखो मैंने क्या से क्या कर दिया। कहां जमीन में पड़ा हुआ आदमी और संपत्ति में आसमान में चढ़ गया है। कितना मेरा नाम है, तू क्या कर सकती है? सरस्वती ने कहा अब मैं करके दिखाती हूं। तूने कर दिया ना, आकाश में चढ़ा दिया ना। बोले हाँ। अब बोला मेरी बारी है, देखो मैं क्या कर, तुम्हारे किए हुए पर कैसे मैं पानी फेरती हूं। सरस्वती माता जाती है, जितनी बुद्धि थी सब खींच लाती है, क्योंकि बुद्धि की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है। दोनों देवता अपने अपने स्थान में है। जो भी बुद्धि थी सब उसके अंदर से चली गई। तो बुद्धिहीन आदमी को पागल कहते हैं ना, वो पागल हो गया। उसके बाद जो भी धन था लुटाने लगा, मिटाने लगा, देने लगा। सही से खा भी नहीं पाता था। होते होते कुछ ही दिन बीता होगा, वह जो धनवान व्यक्ति था पुनर्मूषिको भवः, फिर वो धूल में मिल गया, वैसे दुर्दिन दशा में पहुंच गया। तब सरस्वती ने कहा था, हे लक्ष्मी, तूने जिसको बना दिया था आकाश में चढ़ाया था ना, जाकर के देखो वो कहां पर है, क्या उनकी दशा है। जैसे ही लक्ष्मी जाती है देखने के लिए, वो तो सही में जमीन में धूल में पड़ा हुआ है, पागल की तरह घोलट रहा है। और जो भी जमीन जायदाद संपत्ति थी सब लुटा मिटा दिया, बर्बाद कर दिया। लक्ष्मी सिर पकड़ लिया, हे भगवान ये क्या हो गया, ये तो वही आ गया जहां पर पहले था। लक्ष्मी जाती है और सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होती है और नमन करके कहती है कि सरस्वती मेरी हार तुम्हारी जीत। तो सरस्वती की जीत हो गई, ज्ञान की जीत हो गई। इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। ओए बड़ो तेरो भाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी हो ये बड़ो तेरो भाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी। कबीर साहब कहते हैं यदि संत के संग में लग जाते हैं, संत का संग हो जाता है तो आपकी अच्छी बनेगी। अच्छी क्या बनेगी? बात करने में भी बनेगी। जैसे आपका फ्रेंड है, दोस्त है, यदि मन मिलता है तो कहते हैं ना हम दोनों को बड़ा अच्छा बनता है। गपशप करने में, काम धाम करने में, मिलने जुलने में दोनों का अच्छा बनता है। हम दोनों मित्र बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, खुशी से रहते हैं, खूब गपशप भी करते हैं, एक साथ कमाते भी। कहते हैं यदि आप संसार के लोगों का संग करते हैं, अच्छा तो बनता है, लेकिन बनते बनते बिगड़ भी जाता है। क्यों? उस दोस्ती में कुश्ती भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा विवाद वैमनस्यता लूट घसोट सब होता है दोस्ती में। लेकिन एक संत ऐसे हैं, यदि उनकी संगति हो जाए, दोस्ती हो जाए, मित्रता हो जाए, कहते हैं उसके संग में जो अच्छी बनेगी और किसी के संग में अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी। हो ये बड़ो तेरो भाग रे। तेरी अच्छी बनेगी हो ये बड़ो तेरो भाग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, कहते हैं अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। किस्मत जगाने के लिए, किस्मत मतलब भाग्य, भाग का मतलब अंश, हिस्सा। बटेदारी में हिस्सा लेते हैं ना कि आधा मेरा आधा तेरा। उसी तरह से यदि आप भाग बनाना चाहते हैं, अंश बनाना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, किसमें? सुख में, संपत्ति में, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। यदि इस संसार में सुख है, उसमें आपका भी हिस्सा है, लेकिन हिस्सा लेना तो चाहते हैं, जिससे लेना चाहते हैं उससे आपकी दोस्ती ही नहीं, तो कैसे देगा हिस्सा? वही सब ले लेगा। तो सुख किसके पास है? कहते हैं लक्ष्मी है संतन की चेड़ी। चेड़ी में सेविका। जो लक्ष्मी है वो संत के पीछे पीछे चलती रहती। तो जब धन संत के पीछे चलता है, इसका मतलब है धन के मालिक संत हैं, लक्ष्मी नहीं है। समझ गए? धन के मालिक कौन है? संत हैं। तो कहते हैं यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, धन का हिस्सा, सुख का हिस्सा, तो किसका संग करना होगा? संत का। जब तक संत का संग नहीं करेंगे, हिस्सेदारी आपकी गई, बटेदारी गई, अब मिल ही नहीं सकता आपको, दोस्ती है नहीं उनसे। मान लिया जाए जो कंट्रोलर है, जो बांटता है ना तेल, जो गेहूं सब बांटता है, कंट्रोल उसके पास होता है। कंट्रोल माने कब्जा, बांटने का अधिकार उसको दिया गया है, आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। जाइए डीलर के पास कहिए कि हमको 1 कुंटल गेहूं दे दीजिए, है 1 कुंटल गेहूं, कभी नहीं देंगे आपको। जबरदस्ती मांगेगा तो और नहीं देगा, टीपा लगाने के बाद भी नहीं देगा, आधार कार्ड देने के बाद भी नहीं देगा, खिजिया जाएगा तो कुछ नहीं देगा। तो डीलर के पास कंट्रोल होता है, वो हिसाब से सबको बांटता है। उसी तरह सुख किसके पास है?
संत के पास सुख है। सदगुरु सुख के सागर, कितना सुख है, सागर भर। अब बुझिए उतना सुख है किसी के पास? लक्ष्मी के पास तो है, थोड़ा सा है। संत के जैसा सुख नहीं है, हल्का सा सुख दिया है उसको बांटने के लिए। सरकार के पास कैसा सुख है? सागर जैसा। सरकार डीलर को दिया है कि इस गांव में आप इस पंचायत में, इस वार्ड में ही बांटिए, दूसरे जगह मत बांटिएगा, क्योंकि जो बांटने की सामग्री है उस डीलर के पास उतना ही है कि 1000 आदमी को आप बांट सकते हैं, ज्यादा बांट ही नहीं सकते हैं। क्यों? उसको सरकार की तरफ से बांटने के लिए सामान्य नहीं है, कैसे बांटेगा? लेकिन संत के पास अखुट भंडारा, बाप रे बाप, इतना उसके पास बांटने के लिए है। बांटता जरूर है लेकिन घटता नहीं। मान लीजिए आपके पास लोटा में पानी है, उस पानी को आप फेंक दीजिएगा लोटा खाली, और समुद्र में जो पानी है उसको खाली करके दिखाइए तो अभी दिखा सकते हैं? लक्ष्मी जो देती है वो लोटे जल के समान देती है, उसका तो कंट्रोल खाली हो जाता है। उसको तो दिया गया है कि आप इतना सीमा भर बांटिए। संत जब बांटते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रव्य दिन पर तुम सरिस को नहीं। सागर की तरह बांटते रहते हैं। सागर में जितना पानी है वो निकालते रहिए, कभी नहीं घटेगा। तो संत के पास जो सुख है वो सागर के समान है, और लक्ष्मी के पास जो सुख है वो लोटा के समान है। अब जाना किधर है आप निर्णय करते रहिए, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग साधु महात्मा तो कहाँ जाने कहेंगे? चलो 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 भाई, धर गुरु पद धाई, ओ भाई अनुरागी, हम त्यागी हो भाई, हो भाई अनुरागी, हम त्यागी हो भाई। चलो 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 भाई, धर गुरु पद धाई, चलो चलो धर गुरु पद धाई, ओ भाई अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई, ओ भाई अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहता चलिए। कहाँ चलने के लिए कहते हैं? हम आप संसार के लोग कहते हैं कि चलिए खेत में, वहां पर फसल लगाएंगे, मकई कटाई करेंगे, धान काटेंगे, या कहेंगे चलिए सिनेमा देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए चलिए, कपड़ा लता खरीदेंगे, या कहिएगा चलो खाने के लिए रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन खाएंगे। तो चलने के लिए तो सब कोई कहता है, लेकिन ले कहाँ जाता है? कोई शराब पिलाने के लिए ले जाता है, पिलाता भी है पीता भी। कोई शराब की भट्टी में ले जाता है, और कोई संसार के भट्टी में ले जाता है, लेकिन जलते सब है। शराबी भी जलता है, संसार के लोग भी जलते हैं। कहते हैं यदि संसार के पीछे चलोगे वो आग में झोंक देगा, गड्ढा में गिरा देगा, गला घोंट देगा। गुरु महाराज कहते हैं मत जाइए संसार के पीछे, तब सदगुरु के चरण में जाइए, सदगुरु के शरण में जाइए, क्योंकि वहां जाने से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जिस सुख की खोज में आप हम हैं, वह सुख शाश्वत नहीं है, सही नहीं है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए मिलता है, और उस सुख के बाद फिर दुख आ जाता है। तन सुख मन सुख
इंद्रिय सुख सब दुख, मन सुख मन सुख। इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई हुआई, तजि दे विषय दुखदाई। ब्रह्म खाई हो भाई, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। चलो चलो धरु गुरु पद दाई। हो भाई देह अनुरागी, ब्रह्मत्यागी हो भाई। हो भाई देह अनुरागी ब्रह्म। अभी यहाँ पर तो बट रहा है, सुख का साधन यहीं पर है, सुख की सामग्री यहीं पर है। कहाँ? संत सभा में, सत्संग में। लेकिन जितने आदमी यहाँ बैठे हैं उतने को तो मिलेगा, और सत्संग समाप्त करके हम अपना जो है कंट्रोल बंद करके चले जाए, अब फिर बाद में आइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, हाथ मल करके जाइएगा। तो इसमें अभी बहुत कम आदमी आए हैं। रात्रि में बहुत लोग आए थे और अभी लोग अपने काम में लगे हैं, खाने में लगे हैं, आने जाने में लगे हैं, गोपियाने में लगे हैं। तो जो सुख यहाँ बट रहा है वो नहीं मिलेगा सबको। तो कहते हैं एक समय होता है, अभी जो ले रहे हैं सो ले लीजिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? 3 तरह का सुख होता है, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। तन सुख का मतलब होता है जैसे गर्मी का मौसम है, एसी चला दिया, कितना बढ़िया लगा, इसको कहता तन सुख। रसगुल्ला टिकली गुलाब जामुन खा लिए, इसको कहता तन सुख। मन सुख सिनेमा देखते हैं, जो मानसिक रूप से सुख को प्राप्त करते उसको मन सुख कहते। मन के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, आप बैठे हैं मने में ख्याली पुलाव ले रहे हैं, ख्यालों में जो सुख प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं मन सुख। इंद्रिय सुख, जितनी इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को जो जो सुहाता है उसी को सुख बोलते हैं। जैसे आंख को देखने में अच्छा लगता है, ये आंख के द्वारा सुख प्राप्त करना है। जैसे हाथ है, जब स्पर्श करते हैं उससे भी सुख मिलता है, ये इंद्रियों का सुख है। जीभ है, रसास्वादन आप लेते हैं, जैसे खट्टा मीठा चटपटा खटरस है ना, तो जब जीभ पर डालते हैं तो वो सुख मिलता है, कितना बढ़िया है आम का अचार। ये जो है जीभ वाला सुख है, रसास्वादन। इस तरह से जितनी इंद्रियां हैं सबको सुख मिलता है। तन का सुख 1 नंबर का है, मन का सुख 2 नंबर का है, इंद्रियों का सुख 3 नंबर का है। इस सुख के अतिरिक्त संसार का लोग कुछ ढूंढते हैं, कोई था पता है इस सुख के अलग? कहते हैं हमको तो कोई कमी नहीं है, खूब बढ़िया से खाते पीते हैं, बड़ा पूरा परिवार है, मुलायम सैया पर सोते रहते हैं, हमको क्या चाहिए? ले खाने के सुख में वो लगा हुआ है और बढ़िया से टीवी देखते रहते हैं घर में बैठ करके। कहते हैं कि हमको क्या कमी है जो काम करने के लिए जाएंगे? टीवी चैनल लगा देते हैं, खा पी करके और देखते रहते, आनंद उठाते रहते। इस तरह से सुख प्राप्त करके संसार का लोग उसमें डूबे रहते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, संतों ने कहा है, मानत है मनमूद, खलक चवेना गाल का, कुछ मुख में कुछ बोध। संसार के लोग जिस सुख में परिणत हैं उस सुख को प्राप्त तो करते हैं, लेकिन संत महात्मा तो झूठे सुख है। जो खुशी मना रहे हैं
वो झूठा सुख है। और खलक चबेना गाल का कुछ मुख में कुछ बोल, जैसे मुंह में कुछ ले लिए चबा रहे हैं भुजा को, और कुछ गोद में है गमछा में रखा हुआ है, उसी तरह से काल जो है ना चबा रहा है सबको। कुछ तो बचा हुआ है, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, और सब चला चले का मेला। ये झमेला, ये खेला है। तो कहते हैं ये जो सुख है, यह सुख क्या है? तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ माई, तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई ओ माई। चलो 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 माई धरु गुरु पद धाई, चलो 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 माई धरु गुरु पद धाई। ओ माई तेरा अनुरागी ब्रह्मचारी हो माई, ओ माई तेरा अनुरागी एक गरीब परिवार का लोग था, उसको एक बेटा था। गरीबी इतनी थी, घर परिवार को चलाना बड़ा कठिन हो रहा था। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा बाहर जाओ परदेश कमाने के लिए, क्योंकि इस गांव में रह करके जो पारिवारिक जीवन है उसको हम सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो कुछ कमाने के लिए जाओ बाहर। आज्ञा पाकर के वह पुत्र जाता है और कमाने लगता है। बहुत दिनों तक वह परदेश में रह जाता है, न चिट्ठी आती है न पत्री, न मोबाइल का जमाना था, न तार करता है। बहुत दिन जो हो गया, पिता बड़े चिंतित हो गए। और चिंता होने से होता क्या है? संतवाणी है, चिंता से चतुराई घटे। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति चतुर है, चालाक है, होशियार है, बुद्धिमान है, चमकते दमकते रहता है। यदि किसी कारण से उसको टेंशन हो गया, कोई भी कारण हो, घर का, परिवार का, कुटुंब का, समाज का, लेने देने में कहीं भी किसी तरह का यदि चिंता हुआ, तो सबसे पहले चतुराई गई। आपके शरीर में वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, शरीर में सुस्ती आ जाएगी, बुद्धि मंद पड़ जाएगी। आप सुस्त होकर के सोए रहेंगे, उठने का मन नहीं करेगा। ये भीतर में जो जमराज है वही पकड़ता है। चिंता होता है सबके अंदर में, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आपको जब टेंशन होता है तो किसी को दिखाया है कि टेंशन ऐसा होता है? चिंता का क्या रूप है? आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, गुस्साने लग जाते हैं। लोग कहता है कि इसको चिंता हो गया, टेंशन हो गया, इसीलिए ऐसा ये कर रहा है, लेकिन वो भीतर में है। चिंता अग्नि के समान है, हमें डैमेज करती है, डिस्टर्ब करती है और दुख देती है। तो सबसे पहला काम क्या है चिंता का? चतुराई घटे। अब कार्य करने की क्षमता आपकी घट रही है और भी वो कुछ करता है चिंता। सोच से घटे शरीर,
सोच माने चिंता, उसी का पर्यायवाची शब्द है। चिंता, सोच, टेंशन, झंझट, उलझन, आफत, ये सब पर्यायवाची शब्द है, उसी का सगे संबंधी है, जड़ है। तो कहते हैं सोच से घटे शरीर, सोच से शरीर क्यों घटता है? शरीर में जो शक्ति थी घटने लग जाती है। बहुत लोग को आप देखे होंगे, कहां तो मोटा तगड़ा था कुछ दिन पहले, 1-2 साल के बाद देखते हैं वो तो लकड़ी जैसा पतला हो गया। पूछते हैं आप तो पहले बड़े मोटे तगड़े थे, अभी क्या हो गया? बोलता क्या कहेंगे, हमको टेंशन हो गया है, उसमें खाना पीना दुभर हो गया है, तो हमारा शरीर सूख गया है। सोच से घटे शरीर, और कहते हैं पाप से लक्ष्मी घटे। एक तरफ तो लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी घर दर इधर बाहर कर दिए ना भी दीपावली में, एक दिन के लिए, और दूसरे दिन वो दीपावली गई, अब एक साल के बाद ही बुलाएंगे। तो जो लक्ष्मी आई थी रातें मनाती है, तो रात में तो आई और सवेरे वो कहाँ चली गई पता नहीं है, किसी गाछ के जेड़े में होगी, उल्लू पर चढ़ के गई। तो लक्ष्मी को एक दिन बुलाते हैं और दूसरे दिन भगा देते हैं। तो दिया कहाँ जलाते दूसरे दिन? कहेंगे उतना कैसे दिया जलाते रहेंगे रोज, तो उतना नहीं जलाइएगा तो फिर लक्ष्मी उतना कहाँ से आएगी? जब जब उसको दिया जला करके बुलाएंगे तब आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। समझ गए? तो कम से कम घी का दिया जलाइए, ढेर लक्ष्मी आएगी। लोग जलाना ही नहीं चाहता है और एक दिन जला करके छोड़ देता था। साल में एक दिन आपको मिल गया ना धन वर्षा हो गई, सुख मिल गया, क्या चाहिए आपको? तो उसके बाद 1 साल और फिर आएगा तो फिर लक्ष्मी आएगी। तो साल के बीच में आप निर्धन बने रहिए, भटकते रहिए, कमाते रहिए, खूब कुदाल चलाते रहिए। 1 साल के बाद जब बुलाएंगे 1 साल के बाद वो आएगी। पाप से लक्ष्मी घटे। ये पाप क्या है? पाप आपके भावनाओं से हो जाता है। जैसे किसी को बुरी नजर से ताक लिए, ये पाप है। या आप किसी को एक तमाचा दे दिए, पाप है। किसी को दुखी कर दिए, पाप है। गला घोट दिए, पाप है। सताना पाप है। तो कहते हैं पाप तो सुबह से शाम तक होते रहता है। जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन हैं, पेरेंट्स, अभिभावक हैं, भोजन के लिए आए हैं और भोजन परोस रही है महिलाएं, लेकिन खिन्नता पूर्वक थाली पटक के खिलाती है, ये भी एक पाप ही है। खुशी खुशी खिला दीजिए, पटकते का है? पटका पट के बाद में करिएगा, अभी खिला दीजिए बढ़िया से। तो प्रसन्नता पूर्वक यदि आप कुछ काम नहीं करते हैं तो वो पाप है। सोच से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। अब रोज लक्ष्मी को घटाते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ वृद्धि नहीं होती है। एक आदमी था, हमसे क्या कहता, बाबा कमाते तो खूब है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। हम बोले कि वो जो पैसा है ना उछलते रहता है, उसको टांग हाथ है, पखना है, उड़ते रहता है, भागते रहता है। अरे भाई आपके हाथ में पैसा आया, वो कहाँ चला गया? बोलता कहाँ पता चलता, टिकता नहीं है। हम बोले अच्छा टिकता नहीं है, और जब सामान खरीदते हैं तो उस समय देते हैं कि रखते रहते हैं? टिकता नहीं है। बुद्धिहीनता के कारण पैसा नहीं टिकता है। बुद्धि रहेगी तो पैसा टिकेगा, नहीं तो ऐसे दरिद्र बने रहेंगे। टिकता नहीं है। रुपया को ना पखना हो गया, उड़ते रहता है, टांग हो गया, भागते रहता है, उड़ता रहता है, आप उड़ाते रहते हैं। यदि आप पाप करेंगे धन घटेगा। तो पाप के विषय में बता दिए ना, किसी को सताना नहीं है, किसी को दुखाना नहीं है। सुबह जैसे होता है प्रार्थना करिए, पूजा करिए, परोपकार करिए, दान पुण्य करिए, भगवान के शरण में जाइए। ये सब करिएगा तो लक्ष्मी तो दौड़ दौड़ के आएगी।
लेकिन सुबह उठते ही महाभारत शुरू हो जाता है। घरों में, पड़ोसी में, खेत में, कहां से कहां महाभारत करते रहते हैं, खोजते हैं धन। इसीलिए लक्ष्मी भाग जाती है डर के मारे। कहीं भी लड़ाई होगी सबसे पहले लक्ष्मी भागती है। क्यों? बड़ा डरपोक लक्ष्मी होती है, समझे? डर के मारे भाग जाती है। क्यों? इसलिए कि हो न हो जो दोनों आपस में लड़ रहा है कहीं हमारे ऊपर बरस जाए तो। बचाने वाले को भी खतरा होता है कभी कभी। एक गांव में गए थे कोई शादी में, बहुत युवक सब। शादी में बड़ी खुशियां थी, प्रसन्नता थी, लेकिन उज्जर दिमाग का युवक, उदंड दिमाग का युवक, गुंडा टाइप का युवक था। आपस में वो विवाद कर दिया। उसी शादी में विवाद किया तो यहां तक नौबत आ गई, तुमको मार देंगे तो उसको मार देंगे। एक कोई युवक बचाव के लिए आता है, होता है ना मन में कि नहीं इसको बचा देते हैं, काहे झगड़ा करेंगे। तो झगड़ा निपटा रहा था, सुलझा रहा था, लेकिन शराब में मस्त वो युवक गोली तो चलाना चाह रहा था अपने दुश्मन पर, लेकिन गोली माथे में मार दिया उसको जो बीच में बचा रहा था। तो लक्ष्मी यही करती, भाग जाती है, काहे गोली हम खाएंगे, समझे? जहां झगड़ा होगा वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है मेल से रहिए, प्रेम से रहिए, परस्पर एक दूसरे का कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, मदद करिए, तब ना लक्ष्मी रहेगी। सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बेटा बाप में झगड़ा, ये झगड़ा चलते रहता है। कहते हैं हम दरिद्र बने हुए हैं। दरिद्र नहीं बनेंगे। लक्ष्मी तो आपके यहाँ डर के मारे नहीं आती है कि बाप रे बाप ये लोग झगड़ा करते रहता है। पड़ोसी को भी डर लगता है किसी घर में मत जाओ, कभी लोग लाठी डंडा उठा लेकर कहीं हमें को मार देगा तो डर के मारे लक्ष्मी भी नहीं जाती है। तो झगड़ा नहीं करिए तब लक्ष्मी आएगी। झगड़ा करिएगा तो हाथ से रुपया उछल करके भाग जाएगा। अब कहते रहिएगा कि हमारे हाथ में रुपये नहीं टिकता है, समझे? तो इसलिए लक्ष्मी घटती है कैसे? पाप करने से। पाप से लक्ष्मी घटे। अब कहते हैं कह गए दास कबीर साहब कहते हैं ये चिंता करती है। तो मैं कह रहा था कि जो युवक प्रदेश गया कमाने के लिए, कोई सूचना खबर कुछ भी नहीं पिता को मिला, अब चिंता हो गई। चिंता में खाना पीना छूट गया, और बहुत जब चिंता करते हैं तो पाचन क्रिया प्रभावित होता है, बीपी भी बढ़ जाता है चिंता से, भोजन पचना कम हो जाता है, तो भोजन भी छूट गया। जब भोजन छूट जाएगा तो नींद नहीं आएगी, चिंता करने से नींद भी नहीं आती है। निश्चिंत होकर के सोइए, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछो न चाहिए सोई सांसार। चिंता मत करिए। कैसे रहना है? कबीर साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या रहे, आजाद या जग से रहे, आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या रहे, आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है मन को होशियारी क्या। कबीर साहब कहते रहे आजाद या जग से, आजाद रहिए, कोई बंधन नहीं, कोई लफड़ा कुछ भी नहीं।
अपना बढ़िया से रहिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए। दोस्ती यदि करेंगे वह भी दुख का कारण है, क्योंकि आपकी दोस्ती यदि गलत हो गई वो दुखदाई है, कष्ट देगा। तो कहते हैं संगति रहे साधु को अनुदिन। यदि संगति, दोस्ती, मित्रता किसके साथ? साधु के साथ हो, कहते भव दुख दूर न सावत। देखिए साधु संग में यदि रहिएगा तो जो दुख है वो नसा जाएगा, समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और साधु को छोड़ करके, संत महात्मा को छोड़ करके जितनी दोस्ती है सब में भरपूर दुख होगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं सूर दास या जन्म मरनते तुरंत परम गति पावत, जा दिन संत पावने आवत। कितना बेनिफिट है, कितना लाभ है साधु संग में। अच्छा अब ये लाभ हम बता देते हैं। अभी आप जो बैठे हैं सत्संग में, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, निश्चित होके बैठे हैं ना, बाबा कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। कोई फिक्र है न बाल न बच्चा न परिवार न खेती बाड़ी का। जब तक बाबा बोलते रहेंगे तो आजाद हैं हम, जेबों न करेंगे घर। तो यहाँ आनंद मिल रहा है ना, तत्काल लाभ मिल रहा है ना आपको। संगति रहे साधु को अनुदिन, अनुदिन मतलब रोज। कहते भाव दुख दूरी न सावत, सूरदास या जन्म मरनते तुरंत परम गति पावत, जा दिन संत पावने आवत। धीरे धीरे वह गति मिलेगी जो आप सदगति चाहते हैं। संसार का लोग जब मरता है, जो कुकर्मी है, पापी है, अनर्थ अन्याय करने वाला, तो उसकी मौत बड़ी दुर्दशा वाली होती है, दुर्दीन वाली, दुखद मौत, छटपटाते रहता है और वो जल्दी मरता नहीं है। एक गांव में एक कोई व्यक्ति था, बड़ा दुष्ट था, दूसरों को सताता था, मारता था, कष्ट देता था। उसकी मौत कैसे हुई है वही बतला रहा हूं। गांव के लोगों ने विचार किया ये बहुत कष्ट देता है, इसको भी उसी तरह की मौत होनी चाहिए कि याद रखे। बुला लिया पंचायत के ख्याल से, अब पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि इसको बेमौत मारेंगे, जल्दी मौत से मर बेल करेंगे। और क्या किया, बातचीत कर रहा था, लोग भीट था और एकाएक इशारा किया, उलझा दिया बातों में, इशारा किया, किसी ने गोली चला दी। कई गोलियां चलाया लेकिन भागता है वह दुष्ट, लेकिन मर नहीं रहा था। उसी में से किसी ने कहा ये जल्दी नहीं मरेगा, तब इसको काट दो। दबिया लाया, गोली लगी हुई है, उस अवस्था में वो भाग रहा है, उसको पकड़ करके जैसे कुट्टी काटते हैं ना, उसको वैसे काटा। तो जब काट रहा था तो महसूस तो कर रहा था कि मौत कैसे होती है, मौत क्या है उसको पता तो चल रहा था, क्योंकि इकट्ठे काटा नहीं था, काटते काटते पूरा काट दिया तो उसको पता चला कि मौत क्या है। उसी तरह से यदि आप अच्छी संगति नहीं रखेंगे, गीदड़ की मौत होगी, कुत्ते की मौत होगी। इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी। हाँ हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुख के विषय में कह रहा था
पिता पुत्र की कहानियों को बीच में ही छोड़ दिया, अब वही चलता हूं। आप लोग इधर उधर तो नहीं जाते हैं, यहीं रहिए बैठे। कहेंगे बाबा बैठ ले तो हैं, आपका शरीर यहाँ है, मन को हम थोड़ा देखते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है कोई काम होगा, दौड़ दौड़ करके मन वही जाता होगा कि बाबा जल्दी समाप्त करे, फिर वो काम करने जाएंगे। इसीलिए कहा था कि यही रहिए, वो नहीं दीजिए काम। संसार का काम आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। भगवान भी आए तो उसे भी अधूरे रह गया। कहते न राम राज्य था, उस समय भी काम बहुत बाकी रह गया था। यदि उस समय काम पूरा हो जाता, हम लोगों को आज भजन सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो वही भगवान जो छोड़ दिए है ना काम, इसीलिए हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो संसार का काम कभी पूरा नहीं हुआ, न होगा। सत काम में, शुभ काम में, सत्संग में काम को नजरअंदाज कर दीजिए, समझे। कोई आता है ना तंग करने वाला, तो कहते हैं कि बोल दीजिए अभी यहाँ नहीं, कहीं बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेशन है। एक नेता था, वो ऑफिस में बैठा रहता था, जब फोन आता था तो बोलता था हम अभी पटना में मीटिंग कर रहे हैं, बोले पता ही नहीं चलता था वो कहाँ है। उसी तरह से जब आप सत्संग में बैठते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होके बैठिए। किसी का फोन आ जाए तो कह दीजिए कि अभी हम जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, बैठक में हैं, बाद में बात करेंगे। और नहीं मानता है, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आउट ऑफ स्टेशन मोबाइल को कर दीजिए, समझ गए। उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फ्लाइट मोड में, बातें नहीं होगी। उसी तरह से जब बैठते हैं सत्संग में, आजाद से बैठिए। चिंता काहे के लिए करते हैं। जब बूढ़ा चिंतित हो गया, नींद भी नहीं आ रही थी, शरीर सूख गया, गांव समाज के लोग पूछने लगे कि आपको क्या हो गया, आप दुबले पतले हो गए, लड़खड़ाने लगे। बोले क्या कहेंगे, हमारा इकलौता बेटा परदेश गया, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, खबर चिट्ठी पत्री कुछ नहीं आई, और वही चिंता हमको सता रही है। हमको तो बहुत टेंशन हो गया, शांति हो गई मन में, जीना दुबर हो गया है। पुत्र का मोह होता है ना, एक एक बेटा। व्यक्ति बेटा पर मोहित होता है, लेकिन कोई कोई टेटा हो जाता है। अब टेटा होता है तो गला छिपता है, दागता, लतियाता है, मारता है। जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो, देवी देव मनई है। जिन पुत्रन को बहु विधि पालियो, देवी देव मनई है। क्या करता है, तैले बास देव खोपड़ी में, तैले बांस सीढ़े फोड़ता है, कच्चा बांस लेके मारता है माथे में। ऐसा बाप है, न हमको सत्संग करने दिया न किया। खोपड़ी में मारो बांस, इसको तोड़ दो खोपड़ी को। लाश में, जो कि लाश वो दाह संस्कार में है, जलाया जा रहा है, वहां बेटा बदला लेता है। जब इसको बल था, बड़ा ऐंठता था, डांटते रहता था, फटकारता था, आगे बदला लेने का मौका है तो बेटा बदला जलते हुए अवस्था में भी ले लेगा। तेहिले बांस दियो खोपड़ी में, शीश फारी दिख रही है। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सभे पात झड़ गई है। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी। बदला लेगा मरने के बाद, क्योंकि उस समय हम थोड़ा देखेंगे, समाज के लोग तो देखेंगे, मारेगा इतना ना, सिर फोड़ देगा, नाक काट लेगा और जला जला करके राख कर देगा। तो पुत्र मुंह में भी नहीं रहना चाहिए। तो
सोच ही रहा था, चिंता में था, शरीर गल गया था। अब पुत्र के मन में होता है बहुत दिन हो गया है, अब चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, यदि आप चिंतन करते हैं, याद करते हैं, सोचते हैं किसी के लिए भी, चाहे सदगुरु के लिए या संसार के लिए, मित्र के लिए, फ्रेंड दोस्त के लिए, तो एक टेलीपैथी होती है, टेलीग्राम जिसको कहते हैं, नेटवर्क ऐसा जुड़ा रहता है परमात्मा का इस भावना में, यादों में, कि एकाएक जो आपका दोस्त है जिसको याद करते हैं वहां प्रेरणा हो जाती है, प्रभाव पड़ जाता है यादों में। अब देखिए हम लोग फोन करते हैं, फोन रिसीव करता है तब ना कहते हैं हेलो आप यहाँ आइए जल्दी हम बुला रहे हैं आपको। लेकिन परमात्मा का जो नेटवर्क है इतना स्ट्रांग है, यदि आप भावनाओं में किसी को याद करते हैं तो उसको प्रेरणा मिलती है, प्रभाव पड़ता है और बुलाना चाहते तो आता भी है। बूढ़ा याद कर रहा था तो पुत्र के अंदर में होता है कि बहुत दिन हो गया है, पिताजी याद करते होंगे, अब चले। वह आता है घर, जैसे ही प्रांगण में प्रवेश करता है, पिता तो वर्षों से पुत्र को याद ही कर रहा था, इंतजार में था। जैसे पहली नजर पड़ती है, ओ पिता को लगा ये तो हमारा बेटा आ गया है। जैसे हीरा खोया हुआ हीरा नहीं मिलता वैसे झपटा, पिता दौड़ते हुए गया, बेटा तू आ गया, गला पकड़ लिया, बेटा भी गला पकड़ लिया, भरत मिलाप होने लगा। देखिए सुख के विषय में कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सुख कैसा है उसी विषय में बता रहा है। तो गला पकड़ लिया, पिता अपनी भावना को व्यक्त करते हुए पुत्र से कहता है बेटा तुमसे हम बिछुड़ गए थे, तुम्हारे मोह ममता में हम खाना पीना सब छोड़ दिए, शरीर सूख गया है, मन अशांत हो गया है, अभी तुमसे मिलकर के हमको शांति मिल रही है, भला हुआ जो तू आ गया, बेटा तू हमसे दूर क्यों चला जाता है। पुत्र कहता पिताजी अब दूर नहीं होंगे, हम आपको बहुत शांति सुख देंगे। दोनों बपिया रहा था, बातचीत हो रही थी, गला में गला मिला हुआ था, पिता भी गला पकड़ा था, पुत्र भी गला पकड़ लिया था। होते होते कितनी देर मिलेंगे, पिता ने कहा कि बेटा अब गला छोड़ दो, अब चलो चाय पानी करने के लिए। बेटा कहता नहीं पिताजी, बाप रे बाप इतना हम पाप करेंगे, अपराध करेंगे, हमसे दूर रह करके आप खाना पीना छोड़ दिए, सोना भी छोड़ दिए, मन आपका शांत हो गया, अभी शांति मिल रही है, शांति में हम क्रांति करेंगे, भंग करेंगे, नहीं नहीं गला पकड़े रहिए। तो पिता सोचता है गला और पकड़ के रह लेते। होते 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 कुछ देर और हो गया, अब छाट होने लगा। पिता कहता कि बेटा हम छोड़ दो गला। पुत्र कहता नहीं पिताजी गला कैसे छोड़ेंगे, हम दूर थे, आप दुखी थे, हम आपके करीब हो गए हैं, सुख मिलता है ना। बोले हाँ बेटा सुख तो मिलता है, लेकिन अधिक सुख मत देना, नहीं तो हमारा नाम राम सत हो जाएगा। बोले जो कुछ भी हो हम छोड़ेंगे नहीं। और पिता के मन में होता है ये क्या हो गया, लफड़ा लग गया, दूर था तो दुख मन में हो रहा था, करीब आ गया तो फिर ये झंझट लग गया, तो छोड़ना नहीं चाहता है, कैसा मूर्ख है ये। तो पिता कहता है छोड़ो ना रे। बोले नहीं पिताजी हम छोड़ेंगे कैसे, आपको शांति हम दे रहे हैं। बोले आप शांति मत दो, विशेष शांति दोगे हम शांत हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं हरगिज हम नहीं छोड़ेंगे। अब पिता के मन में शंका हो गया, हो न हो लड़का पागल हो गया है, अरे गला छोड़ता ही नहीं है। चिल्लाया हो, आस पड़ोस के लोग आए, बोले कि आप दोनों चिल्ला चिल्ली क्यों मचा रहे हैं। बोले कि देखिए ना हमारा बेटा गला ही नहीं छोड़ता है, कहता छोड़बे नहीं करेंगे। तो बोले बात क्या है। लोगों ने कहा कि आप दोनों गला में गला झुरमुट क्यों लगा के रखे। तो पिता कहता है कि क्या कहेंगे, बेटा बहुत दिन बाद आया है तो इसीलिए हम गला मिल लिए, बेटा भी गला मिलने लगा। हमको जो गला ये पकड़ा है छोड़ता नहीं है, पूछिए इसको काहे छोड़ता है। बेटा से पूछा करे तू पिता का गला काहे छोड़ता है, बेवकूफ कहेगा गला छोड़ो। बोले सुनिए मेरी बात, हम जब प्रदेश गए थे
तो ये खाना छोड़ दिया हमारे पिताजी, सोना भी छोड़ दिए, नींद नहीं आ रही थी, शरीर सूख गया, मन अशांत हो गया, टेंशन में रहने लगे। इसको हम सुकून शांति दे रहे हैं, पूछिए हमसे मिल के शांति मिल रही कि नहीं मिल रही है? तो बोले कि हाँ मिल तो रही है, लेकिन इकाता छोड़ने के लिए हम शांति दे रहे हैं, इकाता शांति में क्रांति करो। समाज के लोग ने कहा बेवकूफ कहेगा, उतना शांति सुख दिया जाता है क्या? तो बोले कैसा सुख शांति होता है? कितने दिन के लिए आप खोजते हैं? आप इसे बोलते हैं एक दिन का सुख शांति खोजते हैं ने? एक दिन में क्या होगा? अच्छा 10 रोज का दे देते हैं, 10 रोज के बाद क्या दुख हो जाएगा? नहीं नहीं, 10 रोज में कुछ नहीं, 1 साल का दे देते हैं सुख, 1 साल के बाद दुख हो जाए, ये भी पसंद नहीं है। अच्छा 10 साल का सुख देते हैं, 10 साल के बाद नहीं नहीं हमको जीवन भर सुख चाहिए। जब जीवन भर सुख चाहिए तो पुत्र से मिल करके तो सुख मिल ही रहा है, फिर लेते का है? तो नहीं नहीं, ये सुख जो है ना ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, इस सुख में दुख है। तो संसार का जितना सुख है सब में दुख है, तो क्षणिक सुख मिलता है। वही गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो बाई, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। चलू 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 भाई धरु गुरु पद दाई, चलू 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 भाई धरु गुरु पद दाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मत्यागी हो भाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मत्यागी हो भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह एक यज्ञ है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। गीता में भी सत्संग यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है, वेद में भी सत्संग यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, रामायण में भी सत्संग यज्ञ सब यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्ञान का यज्ञ है।